हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ प्रभात कौशिक। तो बच्चों, आज की जो क्लास होगी ये ब्लड रिलेशन की हमारी ये छठी क्लास होगी और ये ब्लड रिलेशन की हमारी अंतिम भी क्लास होगी, क्योंकि हम पिछली क्लास में जो ब्लड रिलेशन का टाइप थर्ड था उसी को हम डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने एक क्वेश्चन शायद सोल्व करवा भी दिया था। ठीक है, तो बच्चों आज की जो क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 टाइप थर्ड के ही क्वेश्चन नंबर 2 से आज की क्लास को हम शुरू करेंगे। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपने अगर पिछली क्लास देखी होगी तो एक एक पॉइंट आपके अच्छे से समझ में आया होगा और ब्लड रिलेशन आपका जो है बहुत ही आसानी से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है बच्चों, और ब्लड रिलेशन की खास बात यह है बच्चों कि हर एक एग्जाम में ब्लड रिलेशन पूछा जाता है। ठीक है, और जो टाइप थर्ड है आजकल जो दौर चला हुआ है बच्चों एग्जाम में, वो टाइप थर्ड से ही क्वेश्चन ज्यादा बनकर आते हैं ब्लड रिलेशन के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज के क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों कि $P का मतलब है P क्यू की मां है, P#Q का मतलब है P क्यू का पिता है, P@Q का मतलब है P क्यू का पति है, P%Q का मतलब है P क्यू की बेटी है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन के ऊपर टोटल 3 सवाल जो है बनाए गए हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, तो बच्चों एक बार तुम खुद जो है वीडियो को पॉज करके इसको बनाने की कोशिश करना। ठीक है, उसके बाद अपने आंसर को मैच करना। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं भाई फिर, है ना। तो सबसे पहले आपको जो इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है इसको समझना होता है कि यहाँ पे पहले वाले का जेंडर क्लियर है कि दूसरे वाले का जेंडर क्लियर है। तो $P तो डॉलर का मतलब बेटा, डॉलर का मतलब क्या है बेटा, माँ है। ठीक है, और P क्यू की माँ है तो जेंडर किसका क्लियर हुआ, P का। बात समझ में आई। ठीक है, हैश का जो मतलब है, हैश का मतलब है बेटा पिता, और P क्यू का पिता है, यानी कि पहले वाले का जेंडर यहाँ पे क्लियर किया गया है। ठीक है बच्चों, तो @ जो दे रखा है, @ का मतलब है पति और P क्यू का पति है, तो इसका मतलब पहले वाले का जेंडर यहाँ पे क्लियर है। और परसेंटेज का मतलब क्या है बेटा, P क्यू की बेटी है, परसेंटेज का मतलब बेटी और P क्यू की बेटी है, तो इसका मतलब यहाँ पे जितना भी इंफॉर्मेशन दे रखी है इसमें पहले वाले का जेंडर हमें यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है। ठीक है, चलिएगा अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है P@Q$M#T, P का T से क्या संबंध है। तो क्वेश्चन में बेटा P का संबंध पूछा गया है, P का T से क्या संबंध है, कि P जो है T का क्या लगेगा। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से करना है। तो @ का मतलब है बच्चों पति, @ का मतलब क्या है बच्चों, पति। तो यानी कि P जो होगा वो पति हुआ किसका, Q का। P किसका पति हुआ बेटा, Q का। ठीक है, @ का मतलब पति था। ठीक है, अब यहाँ पे डॉलर है, डॉलर का मतलब है बेटा माँ। ठीक है, तो Q किसकी माँ है बेटा, M की। Q किसकी माँ है बेटा, M की। बात समझ में आई। अभी M का जेंडर क्लियर नहीं हुआ। हैश का मतलब क्या है बेटा, हैश का मतलब है पिता, तो M किसका पिता हुआ, T का, तो M पिता है बेटा T का। क्लियर हुई बात। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया, ये हमारी फाइनल जो है ट्री बनके तैयार हुई। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि P का T से क्या संबंध है, यानी कि जो P है वो T का क्या लगता है। तो बेटा T के पिता M है और M के पिता कौन होंगे बेटा, P होंगे, तो यानी कि T का क्या लगेगा, दादा लगेगा, क्योंकि पिता का जो पिता होता है, पिता का जो पिता होता है वो दादा होता है। क्लियर हुई बात। तो हमारे पास जो ऑप्शन है बेटा P का T से क्या संबंध है, तो दादा लगेगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पिता, तो पिता तो नहीं हो सकता, तो आंसर क्या होगा बेटा, B ऑप्शन होगा, यानी कि दादा। क्लियर हुई बात। तो ये फाइनल ट्री बनकर तैयार हुई। P का T से क्या संबंध है, तो P जो है T का दादा लगेगा। ठीक है, अगर सवाल में पूछता कि T का P से क्या संबंध है, तो बेटा यहाँ पे T का जेंडर क्लियर नहीं है, तो T जो है P का पोता भी हो सकता था और T जो है P का पोती भी हो सकती थी। ठीक है, क्योंकि T का इसमें क्वेश्चन में जेंडर क्लियर नहीं हो पाया, तो आंसर क्या हुआ बेटा, B ऑप्शन। चलिए दूसरे सवाल को देखते हैं भाई। यहां पे दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है F@D%K#H, F का H से क्या संबंध है। ऑप्शन ए साला, ऑप्शन बी जीजा, ऑप्शन सी पिता और ऑप्शन डी पुत्र। चलिए बेटा ट्री बनाते हैं भाई। ठीक है, @ का मतलब क्या हुआ बच्चों, पति, तो F जो है D का पति है, F D का पति है। अगर ये पति है तो ये पत्नी बनेगी। अब परसेंटेज का मतलब क्या हो बच्चों, परसेंटेज का मतलब है बेटी, तो इसका मतलब D जो है K की बेटी है। D किसकी बेटी है बेटा, K की। ठीक है, तो D K की बेटी है। हैश का मतलब क्या होगा, हैश का मतलब होगा बेटा पिता, तो इसका मतलब K जो है H का पिता है। अब K कौन हुआ, पिता किसका, H का, तो इसका मतलब H यहाँ पे बनेगा, इसी के 2 बच्चे हुए D और H। ठीक है, तो यहाँ पे K H का पिता है, तो ये हमारी फाइनल ट्री जो बनकर तैयार हुई। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया
कि f का h से क्या संबंध है। तो f के बारे में पूछा गया कि जो f है वो h का क्या लगेगा, f h का क्या लगेगा। बात समझ में आई। तो f h का क्या लगेगा, तो यानी कि यहां पे देखते हैं, तो h की बहन का पति, बात समझ में आई। और जो बहन का पति होता है वो क्या कहलाता है, जीजा यानी कि बहनोई। बात समझ में आई, जीजा बोल सकते हो या फिर बहनोई, यानी कि h की बहन का पति है और बहन का पति हमेशा क्या कहलाता है बेटा, जीजा। तो इस बात का मतलब हुआ कि आंसर जो होगा आपका बी ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है बच्चों। अगर इस क्वेश्चन में उल्टा पूछ लेता कि h का f से क्या संबंध है, h का f से क्या संबंध है, तो यहां पे h का जेंडर क्लियर न हो पाने के कारण h जो है f का साला भी लग सकता था और साली भी लग सकती थी। बात समझ में आई, क्योंकि पत्नी की बहन हमेशा साली होती है और पत्नी का भाई हमेशा साला होता है। ठीक है, लेकिन h का जेंडर क्लियर नहीं हुआ। क्लियर हुई बात। ठीक है, अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करूं तो तीसरे क्वेश्चन में बच्चों जी $m@k %t, क्वेश्चन में पूछा गया कि जी का टी से क्या संबंध है, यानी कि जी टी का क्या लगेगा। ठीक है ना, तो जी जो है टी का क्या लगेगा, ये बात पूछ ली क्वेश्चन में। ऑप्शन है पत्नी, बी ऑप्शन है समधन, सी ऑप्शन है साली और डी ऑप्शन है बेटा नोट, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसकी हम ट्री बनाते हैं। ठीक है, तो डॉलर का मतलब क्या हुआ बच्चों, डॉलर का मतलब है बेटा माँ, तो इसका मतलब जी जो है ना वो एम की माँ है। जी किसकी माँ है बेटा, एम की, तो जी एम की माँ है। ठीक है, अब एट द रेट का मतलब क्या हुआ, एट द रेट का मतलब है बेटा पति, तो एम जो है के का पति है। अगर एम के का पति है, एम के का पति है तो के फीमेल हुई, यानी कि ये के की, ये जो है एम की पत्नी लगेगी, कौन, के। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब क्या होगा, परसेंटेज का मतलब है बेटी, तो इसका मतलब के जो है वो टी की बेटी है। के किसकी बेटी है बेटा, टी की। अब क्वेश्चन में पूछ लिया कि बताइए जी का टी से क्या संबंध है, कि जी टी की क्या लगेगी। अब बात को समझना बच्चों, यहाँ पे कई बार बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, इस बात को समझना। देखिए बच्चों, भाई जी के बेटे ने टी की बेटी से शादी कर ली, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में जो रिश्ता होगा वो क्या होगा, समधी समधन का रिश्ता होगा। बात समझ में आई। तो इसमें सवाल में ये पूछा गया कि जी का टी से क्या संबंध है, तो जी बेटा फीमेल है, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जी जो है टी की समधन लगेगी। क्या लगेगी बेटा, समधन लगेगी। अगर क्वेश्चन उल्टा पूछ लेता कि टी का जी से क्या संबंध है, तो टी का जेंडर क्लियर नहीं हुआ, तो टी अगर मेल है तो जी का क्या लगेगा, समधी, लेकिन अगर टी फीमेल है तो जी की क्या लगती है, समधन। बात समझ में आई। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया जी का टी से क्या संबंध है, तो जी तो बेटा फीमेल है, इसका जेंडर भी क्लियर है, तो इसका मतलब जी जो है टी की समधन लगेगी। तो आंसर क्या होगा बेटा हमारा, समधन। ठीक है, क्योंकि जी के बेटे ने टी की बेटी से शादी की, ये दोनों आपस में पति पत्नी हैं। ठीक है ना, तो जी टी की क्या लगेगी, समधन लगेगी, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिएगा जल्दी से लो। तो उम्मीद है बच्चों क्लियर हो चुका होगा ये जो दूसरा क्वेश्चन है किस तरीके से हमें करना है, क्योंकि यहां से जो तीसरा टाइप है हमारा ब्लड रिलेशन का, जो थर्ड टाइप है, जो सबसे ज्यादा आजकल पूछा जाता है, इसमें भी 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये पहला ही प्रकार चला हुआ है ब्लड रिलेशन के थर्ड टाइप का, कोडेड रिलेशन का। बात समझ में आई। चलिएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और इस क्वेश्चन नंबर 3 पे भी 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि a प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, a क्रॉस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, a डिवाइड बाई बी का अर्थ है ए बी की माँ है, a इक्वल बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया कि p प्लस आर माइनस क्यू का अर्थ होगा, क्यू पी का पिता होगा, क्यू पी का पुत्र होगा, क्यू पी का चाचा होगा, क्यू पी का भाई होगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे 2 क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो बच्चों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने होगा तो सबसे पहले आपको यही पता करना पड़ेगा कि पहले वाले का जेंडर क्लियर है कि दूसरे वाले का क्लियर है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे प्लस का अर्थ क्या हुआ बेटा, पुत्र, और ए बी का पुत्र है, यानी कि पहले वाले का जेंडर यहाँ पे क्लियर कर दिया। ठीक है ना, और माइनस का अर्थ क्या होगा बेटा, पत्नी, और यहाँ पे ए बी की पत्नी है, यानी कि पहले वाले का जेंडर क्लियर कर दिया, ए बी की पत्नी। अगर बेटा ए पत्नी है तो बी तो ऑटोमेटिक पति होगा ही होगा, यहाँ पे दोनों का जेंडर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो क्रॉस है, क्रॉस का अर्थ क्या हुआ बेटा,
बेटा भाई, ठीक है, ए बी का भाई है, तो इसका मतलब ए का जेंडर क्लियर हुआ, बी का जेंडर क्लियर नहीं किया गया, पहले वाले का जेंडर क्लियर है यहाँ पे। डिवाइड बाय का मतलब क्या होगा बेटा माँ, तो इसका मतलब ए बी की माँ है, तो ए का जेंडर क्लियर हो चुका, बी बेटा है कि बेटी पता नहीं चला, ठीक है ना। इक्वल का अर्थ क्या होगा बेटा बहन, ठीक है, तो ए बी की बहन है, तो ए का जेंडर क्लियर हो चुका, ठीक है। तो बच्चों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने होगा तो आपको ट्री का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो आपको पूरा ट्री बनाने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा आपका आंसर सही होगा, ठीक है बच्चों। चलिएगा, तो यहाँ पे प्लस का मतलब क्या होगा, प्लस का मतलब बेटा पुत्र है, तो पी किसका पुत्र होगा, आर का, तो पी जो है पुत्र है बेटा किसका, आर का। बात समझ में आई। अब माइनस का मतलब क्या है बेटा, पत्नी, तो आर जो है पत्नी है किसकी, क्यू की। अगर आर पत्नी है क्यू की तो इसका मतलब क्यू क्या लगेगा बेटा, पति लगेगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो अब ये हमारी फाइनल ट्री बनकर तैयार हुई। अब देखते हैं क्यू का, ये पूछ रखा है कि पहला ऑप्शन क्यू पी का पिता है। अब ये बताओ क्या क्यू जो है पी का पिता है, कि भाई पी की मां कौन है, आर, आर का पति कौन होगा, क्यू, तो इसका मतलब पी का पिता कौन हुआ, क्यू। तो बिल्कुल पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हुआ कि जो क्यू है वो पी का क्या लगेगा, पिता लगेगा। क्यू पी का पुत्र है तो बेटा क्यू पुत्र नहीं लगेगा, पुत्र नहीं लगेगा, पिता लगेगा, तो बी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। क्यू पी का चाचा है, क्यू पी का चाचा नहीं है, पिता है, तो इसके बाकी ऑप्शन तो गलत ही होंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमें मिल चुका, क्यू जो है पी का पिता होगा। बात समझ में आई। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ बेटा P बराबर R प्लस Q का अर्थ है, तो बराबर का मतलब क्या होगा बेटा, बहन होगा। यहां पे बराबर है, बराबर का अर्थ क्या दे रखा है, बहन, तो P जो है बहन है किसकी, P बहन हुई किसकी, R की। बात समझ में आई। प्लस का अर्थ क्या होगा बेटा, प्लस का अर्थ होगा बेटा पुत्र, तो R जो है पुत्र है किसका, Q का। R किसका पुत्र हुआ, Q का पुत्र हुआ। बात समझ में आई। तो इसका मतलब ट्री हमारी फाइनल तैयार हुई। Q के दो बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। अब चेक करते हैं ऑप्शन से, P Q की मौसी है। अब मुझे बताओ क्या P जो है Q की मौसी लगेगी, P तो Q की बेटी है, तो गलत हुआ, ठीक है ना। P Q की लड़की है, बताओ P जो है Q की लड़की है कि नहीं, क्योंकि P का जो Q का जो लड़का है वो R है, R की बहन जो है P है, तो P जो होगी वो Q की लड़की लगेगी। तो इसका मतलब बी आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हुई बात। ठीक इसी प्रकार अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करूं तो P क्रॉस R डिवाइड बाई Q का अर्थ क्या होगा, तो क्रॉस का अर्थ क्या दे रखा बच्चों, क्रॉस का अर्थ है भाई, तो इसका मतलब P जो होगा वो भाई बनेगा किसका बेटा, R का, आर का भाई। और डिवाइड बाई का मतलब क्या है बेटा, भाग का जो निशान है, भाग का मतलब क्या है, माँ, तो इसका मतलब आर जो होगी वो क्यू की माँ बनेगी। आर कौन क्या बनेगी बेटा, क्यू की माँ। आर जो बनेगी वो क्यू की माँ बनेगी, यानी कि यहाँ पे क्यू की माँ कौन है, आर है, और आर का भाई कौन है बेटा, पी है, तो माँ का भाई कहलाता है मामा। अब चेक करते हैं ऑप्शन से, पी क्यू का भाई है। बताओ भाई P जो है Q का भाई लगेगा क्या, तो P तो Q का मामा लगेगा, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत हुआ। P Q का मामा है तो P जो है Q का मामा ही तो लगेगा, क्योंकि माँ का भाई क्या कहलाता है, मामा कहलाता है। तो P Q का पिता नहीं लगेगा, तो गलत हो गया बी ऑप्शन, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे पिता लिखा हुआ है, मामा लगेगा, P Q का मामा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। बी ऑप्शन बेटा हमारा गलत होगा, सी ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि माँ का भाई मामा होता है तो पी क्यू का मामा लगेगा, तो आंसर क्या होगा, पी क्यू का मामा, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन को करना है बहुत ही जल्दी से, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें यही काम करना है कि जेंडर ए का क्लियर है या फिर दूसरे का यानी कि बी का क्लियर है। एक बार जब आप ये पता कर लोगे कि जेंडर पहले वाले का क्लियर है, तो फिर आपको वहां पे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ने की, बार बार हमें जो है अपने क्वेश्चन को इसी तरीके से लेके चलना है। फिर बात समझ में, क्योंकि पहले वाले का जेंडर क्लियर है, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार इधर पहले वाले का जेंडर क्लियर है, तो इसी दिशा में हमें अपने क्वेश्चन को लेकर चलना है, चाहे तो इधर से शुरू कर लो चाहे इधर से शुरू कर लो। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप इधर से शुरू करते हो, इधर को जाते हो, तो हमेशा क्या होगा, आप जल्दी करोगे, स्पीड के साथ क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका एक बार ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, ठीक है बच्चों। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार जो है वीडियो को पॉज करके एक बार बनाने की कोशिश करना, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है यूपी SSSC वीडियो 2018 में कभी पूछा गया था, ठीक है, काफी पुराना क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है a प्लस बी
ए प्लस बी का मतलब है ए बी का पति है। तो प्लस का मतलब क्या हुआ बेटा, प्लस का मतलब हुआ पति, और जेंडर किसका क्लियर हुआ बेटा, ए का, कि जो ए है वो बी का पति है। बात समझ में आई। यहाँ पे हैश दे रखा है, हैश का मतलब क्या है बेटा, भाई है। ठीक है बेटा, तो ए बी का भाई है, तो इसका मतलब यहाँ पे पहले वाले का जेंडर क्लियर हुआ कि ए बी का भाई है। बात समझ में आई बच्चों। तो यहाँ पे एट द रेट दे रखा है, एट द रेट का मतलब क्या होगा, बी ए का बेटा है। ठीक है, तो बी ए का बेटा है, तो इस बार क्या हुआ, बी का जेंडर क्लियर है। किसका जेंडर क्लियर बेटा, बी का। इनमें दोनों में पहले वाले का क्लियर था और इस बार जो है दूसरे वाले का क्लियर है। ये गड़बड़ जो है एग्जामिनर जानबूझ के करता है ताकि बच्चों का रिदम एक बार टूट जाए और वो गलती करने के चांसेस उसके बढ़ जाए। बात समझ में आई। ठीक है, तो ए डॉलर बी का मतलब क्या होगा, बी ए का बेटा है, तो सेकंड वाले का जेंडर क्लियर हुआ। ए डॉलर बी का मतलब है बी ए की बेटी है, बी ए की बेटी है। बात समझ में आई। तो डॉलर का मतलब बेटी है, लेकिन बेटा जेंडर जो क्लियर हुआ वो दूसरे वाले का हुआ। ठीक है, तो दो इंफॉर्मेशन में जेंडर जो क्लियर किया हुआ है वो पहले वाले का क्लियर किया हुआ है, और बाकी दो इंफॉर्मेशन में जो जेंडर क्लियर किया हुआ है बच्चों वो दूसरे वाले का जेंडर क्लियर किया हुआ है। बात समझ में आई। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन पे आना है। क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है कि आर हैश पी प्लस क्यू एट द रेट एस डॉलर टी का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए आर एस के दादा है, पी टी का चाचा है, एस पी का पोता है और टी क्यू की पोती है। ठीक है बच्चों, तो जब तक हम फैमिली ट्री नहीं बनाएंगे तब तक जो है हम अपने आंसर पर नहीं जा सकते, तो इसलिए फैमिली ट्री बनाना हो जाता है जरूरी इन क्वेश्चनों में। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये टाइप थर्ड का पहले ही टाइप चला हुआ है। ठीक है, चलिएगा फैमिली ट्री बनाते हैं। भाई हैश का मतलब क्या है बच्चों, हैश का मतलब है भाई, लेकिन पहले वाले का जेंडर क्लियर है, तो आर जो है पी का भाई होगा। आर क्या होगा बेटा, आर जो है पी का भाई होगा। बात समझ में आई। यहाँ पे प्लस का मतलब क्या होगा, प्लस का मतलब हुआ बेटा पति, ए बी का पति है, तो पहले वाले का जेंडर क्लियर है, तो पी जो है क्यू का पति है। पी क्या है बेटा, वो क्यू का पति है, क्यू इसका मतलब फीमेल है। बात समझ में आई। अब यहाँ पे जो एट द रेट है, एट द रेट का मतलब क्या दे रखा है बेटा, बेटा, क्योंकि एट द रेट का मतलब क्या है बेटा, बेटा। ठीक है ना, तो यहाँ पे जेंडर दूसरे वाले का क्लियर है, बी ए का बेटा है, इसलिए हमें अब इस तरीके से चलना पड़ेगा। बात समझ में आई। ठीक है, अब तक इन दो में हम इस तरीके से चले हुए थे, लेकिन अब हमें उल्टा चलना पड़ेगा क्योंकि सेकंड वाले का जेंडर क्लियर है। ठीक है, एट द रेट का मतलब है बेटा। बात समझ में आई। तो यहाँ पे एस जो है, एस जो है क्यू का बेटा है, एस क्यू का बेटा है। बात समझ में आई। अब यहाँ पे जो दे रखा है बेटा वो डॉलर दे रखा है, डॉलर का मतलब क्या होगा, डॉलर का मतलब बेटी होगा, लेकिन दूसरे वाले का जेंडर क्लियर है, तो इसका मतलब हमें इस तरीके से चलना पड़ेगा कि जो टी है वो एस की बेटी है, टी एस की बेटी है। टी किसकी बेटी है बेटा, एस की बेटी है। तो इस तरीके से हमारा जो फाइनल जो ट्री था वो बनकर तैयार हुआ। अब हमें देखना है कि क्या हमारा ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है बेटा आर जो है एस के दादा है। अब आप ये बताओ क्या आर जो है एस के दादा लगेंगे, ये तो भाई एस के पिता का भाई है और पिता का भाई चाचा कहलाता है, इसका मतलब आर जो है एस का दादा नहीं हो सकता, चाचा होगा, इसलिए पहला ऑप्शन होता है हमारा गलत। तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं, पी टी का चाचा है, पी जो है टी का चाचा है। आप मुझे बताइए क्या पी वाकई में टी का चाचा बनेगा, ये पिता का पिता है तो पी तो टी का दादा बनेगा। क्या बनेगा बेटा, पी जो है टी का दादा बनेगा, चाचा नहीं बनेगा। इसका मतलब ये हुआ दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत हुआ, पी जो है टी का दादा है, चाचा नहीं है। बात समझ में आई। अब अगर मैं बात करूं सी ऑप्शन की कि एस जो है पी का पोता है, एस पी का पोता है, क्या एस वाकई में पी का पोता है, ये एस जो है पी का बेटा है, पोता नहीं है, तो इसका मतलब पोता वाला भी हमारा क्या हुआ बेटा, गलत हुआ। ठीक है, अगर मैं बात करूं डी ऑप्शन की कि टी क्यू की पोती है, और वैसे भी तीन ऑप्शन बेटा गलत हो चुके, तो यानी कि आंसर तो हमारा डी ऑप्शन होगा। ठीक है ना, कि टी क्यू की पोती है, तो टी जो है क्यू की पोती है, बेटे की बेटी है, बेटे की बेटी क्या कहलाती है बेटा, पोती कहलाती है। इसका मतलब ये वाला बिल्कुल सही है, टी क्या होगी बेटा, पोती होगी। ठीक है, और अगर सवाल ये बनता कि क्यू जो है टी की दादी है, तो ये बात भी सही हो जाती, अगर यहां पर होता क्यू टी की दादी है, ये बात भी सही हो जाती। बात समझ में आई। तो उम्मीद है चीजें एकदम क्लियर हो चुकी होगी। तो चलिए बच्चों एक बार स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है, अब अगला टाइप चलेगा, यानी कि जो तीसरा टाइप था ना हमारा ब्लड रिलेशन का, जो तीसरा टाइप हमने स्टार्ट किया हुआ है, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये पहले वाला जो टाइप था इसमें बेटा हमें फैमिली ट्री बनानी पड़ती है। ठीक है, अब जो हमारा इससे अगला टाइप है, तीसरे का ही दूसरा प्रकार का जो क्वेश्चन है उसको समझना है बच्चों अब हमें। ठीक है, चलिएगा इसको मैं रफ कर देता हूं एक बार, फिर उसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो बच्चों ये जो तीसरा टाइप हमने चलाया था, तो इसी का जो सेकंड टाइप है,
वो जो क्वेश्चन है किस तरीके से हम करते हैं जी, नेक्स्ट टाइप है ना, नेक्स्ट टाइप का पहला सवाल है, ठीक है, दूसरे प्रकार का क्वेश्चन, टाइप थर्ड का, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों कि P प्लस Q का अर्थ है P Q का भाई है, P क्रॉस Q का अर्थ है P Q की माँ है, P डिवाइड बाई Q का अर्थ है P Q की बहन है, P माइनस Q का अर्थ है P Q का पिता है। तो निम्न में से कौन यह दर्शाता है कि ए सी का चाचा है। तो चार ऑप्शन बेटा हमारे पास है, ए माइनस बी प्लस सी, दूसरा ऑप्शन है ए प्लस बी माइनस सी, तीसरा ऑप्शन है ए प्लस बी क्रॉस सी, और डी ऑप्शन है ए प्लस बी डिवाइड बाई सी। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप के सवाल को किस तरीके से हम अंजाम देते हैं उसको समझना है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास बेटा तीन कंसेप्ट है, कितने, तीन कंसेप्ट है। अब तीन कंसेप्ट का हम प्रयोग करते हैं इस वाले टाइप में। अब वे तीन कंसेप्ट कौन कौन से मैं एक बार समझा देता हूं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इन कंसेप्ट कौन कौन से होंगे, तो पहला कंसेप्ट बेटा हमारा होगा जेंडर का। पहला कंसेप्ट हो जाता है हमारा जेंडर का। जेंडर मतलब मेल है कि फीमेल है, बात समझ में आई, मेल या फीमेल। हम ज्यादातर इस प्रकार के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेशन करते हैं क्वेश्चन को, ताकि हम क्वेश्चन को स्पीड के साथ कर पाए। ठीक है, तो कोशिश हमेशा यही करना है कि ऑप्शन से एलिमिनेट कर दे। ठीक है ना, चलिएगा। तो पहला कंसेप्ट हो गया बेटा जेंडर का। दूसरा कंसेप्ट हमारे पास क्या है बेटा, जनरेशन का। कौन सा, जनरेशन का, जनरेशन, बात समझ में आई। और इसके बाद तीसरा जो कंसेप्ट है बेटा वो है हमारा फैमिली ट्री, फैमिली ट्री। तो ये जो तीन कंसेप्ट है हम जो है बारी बारी से लगाते हैं। अगर हमारा काम जेंडर से चल गया तो इसका मतलब जेंडर से अगर हमने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया तो बाकी दो का यूज करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। और अगर जेंडर से हमने एक या दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया तो फिर हम जनरेशन चेक कर लेते हैं। ठीक है, और अगर जनरेशन से भी काम न चला तो फाइनल जो है ब्रह्मास्त्र चलेगा, फैमिली ट्री। यानी कि फैमिली ट्री तो एक ऐसा ऑप्शन है हमारे पास कि ये सवाल के उत्तर पे जाएगा ही जाएगा। ठीक है ना, यानी कि हमें तीनों को ही समझना है, कब कौन से की जरूरत पड़ जाए पेपर में, एग्जाम में। ठीक है ना, तो इसलिए हमें तीनों को अच्छी से बारीकी से समझना है। ठीक है बच्चों, तो चलिएगा। तो अगर मैं बात करूं जेंडर की, तो जेंडर का मतलब तो आप जानते ही होंगे कि मेल है या फिर फीमेल है, बात समझ में पता है आपको। अगर बेटा मैं बात करूं जनरेशन की, जनरेशन का मतलब क्या होगा इस बात को आपको समझना है। ठीक है बच्चों, तो समझिएगा। सेल्फ की अगर मैं बात करूं, सेल्फ, सेल्फ यानी कि जहां पे तुम हो, तो तुम्हारे जो तुम्हारी जनरेशन में बच्चे होंगे, यानी कि जो तुम्हारी जनरेशन के आदमी होंगे, ठीक है ना, या बच्चे हो जनरेशन के, या कोई भी हो, जैसे कि तुम हो तो तुम्हारी जो बहन होगी वो तुम्हारी जनरेशन में होगी, तुम्हारी मामा की लड़की होगी वो तुम्हारी जनरेशन में होगी, फूफा की लड़की, फूफा का लड़का, ये सब जो है तुम्हारी जनरेशन में है। ठीक है, अगर तुम्हारी जनरेशन में बेटा सेल्फ वाली कंडीशन में, सेम पीडी में, तो उसके लिए जो अंतर होगा जनरेशन का वो 0 होगा, बात समझ में आई। लेकिन बच्चों अगर मैं बात करूं चाइल्ड की, यानी कि तुम्हारे चाइल्ड की, ठीक है ना, तो चाइल्ड यानी कि तुम्हारे जो बच्चे होंगे वो तुमसे एक पीढ़ी नीचे चले गए, तो अगर एक पीढ़ी नीचे चले गए तो बेटा उसके लिए तुम क्या करोगे, -1 का यूज करोगे, बात समझ में आई। एक पीढ़ी अगर नीचे चले गए तो -1 का यूज करोगे। ठीक है, अगर तुम्हारे पेरेंट्स की मैं बात करूं, माता पिता की मैं बात करूं, पेरेंट्स की मैं बात करूं, तुमसे एक पीढ़ी ऊपर चले गए कि नहीं पेरेंट्स, तो अगर तुम्हारे माता पिता की मैं बात करूं तो +1 से इंडिकेट करोगे कि तुमसे ऊपर चले गए वो एक पीढ़ी, बात समझ में आई। अगर इनके भी माता पिता की मैं बात करूं, ग्रैंड पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की, तो ये जो है तुमसे 2 पीढ़ी ऊपर है तो +2 का यूज करोगे, बात समझ में आई। अगर मैं ग्रैंड चाइल्ड की बात करूं बेटा, ये तुमसे 2 पीढ़ी नीचे है तो -2 का यूज करोगे। इस तरीके से जनरेशन गैप पे काम करना है आपको कि गैप कितना आया, 2 पीढ़ी का आया या फिर 1 पीढ़ी का, या फिर सेम जनरेशन में 0 का अंतर है, बात समझ में आई। जनरेशन ये है, बाकी इस चीज को तुम क्वेश्चन से समझोगे। ठीक है बच्चों, चलिएगा क्वेश्चन को शुरू करते हैं भाई। तो सबसे पहला हमारा काम यही होगा, जो हमारे सामने ये इन्फॉर्मेशन होगी हमें ये पता करना होगा सबसे पहले कि जेंडर पहले वाले का क्लियर है कि सेकंड का क्लियर है। ठीक है, तो प्लस का मतलब क्या होगा बेटा, भाई होगा, पी क्यू का भाई है तो पहले वाले का क्लियर है, जेंडर पहले वाले का, बात समझ में आई। यहाँ पे क्रॉस है, क्रॉस का अर्थ क्या होगा बेटा, माँ होगा, यानी कि पी क्यू की माँ है तो यहाँ पे पहले वाले का जेंडर क्लियर है। ठीक है बच्चों, तो भाग का अर्थ क्या होगा बेटा, बहन होगा, और पी क्यू की बहन है तो पहले वाले का जेंडर क्लियर है। माइनस का अर्थ क्या होगा बेटा, पिता होगा, तो पी क्यू का पिता है, इसका मतलब यहाँ पे भी बेटा पहले वाले का ही जेंडर क्लियर है। तो इस इंफॉर्मेशन के तहत हमें ये बात पता चल चुकी कि यहाँ पे जो जेंडर क्लियर हुआ वो पहले वाले का क्लियर है, दूसरे वाले का क्लियर नहीं है, बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो निम्न में से कौन यह दर्शाता है कि ए सी का चाचा है, तो बेटा ए जो है सी का चाचा है। अगर ए सी का चाचा है तो ए का जेंडर हमें पता चल चुका कि ए जो है बेटा मेल है। अब सी का चाचा है तो इस बात का मतलब ये हुआ
इस बात का मतलब ये हुआ कि सी के पिता का भाई है ये, भाई सी के पिता का भाई है कि नहीं है। तो पहले हमें सी का पिता बनाना पड़ेगा, पिता का भाई चाचा होगा, तो जेंडर क्लियर हो चुका हमें ए का। सी का जेंडर क्लियर नहीं हुआ तो अब हमें केवल ये चेक करना है कि ए का जेंडर जहां पे भी फीमेल मिलेगा वो ऑप्शन हमारा आंसर नहीं बनेगा। बात समझ में आई? तो चलिएगा जेंडर कंसेप्ट लगाते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो माइनस का अर्थ क्या हुआ बेटा? माइनस का अर्थ पिता है, तो इस बात का मतलब यहाँ पे हमें जेंडर क्लियर हो चुका है, इसका ये मेल है। प्लस का अर्थ क्या है बेटा? प्लस का अर्थ भाई है, तो यहाँ पे जेंडर क्लियर हो चुका, ये मेल है। यहाँ पे प्लस का अर्थ क्या था बेटा? भाई था, तो यहाँ पे ये मेल है। प्लस का अर्थ भाई था, यहाँ पे ये मेल है। तो इसका मतलब चारों के चारों ऑप्शन में जेंडर से हमें कोई फायदा नहीं हो पाया, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन में ए का जो जेंडर है वो मेल ही है। और यहाँ पे हमें दे भी रखा है कि जेंडर जो है ए सी का अगर चाचा है तो ए मेल ही होगा। बात समझ में आई? अगर किसी भी ऑप्शन में ए जो है फीमेल हो जाता तो वो ऑप्शन हमारा कट जाता। बात समझ में आई? ठीक है, तो चलिएगा अब अगर मैं बात करूं कि ए सी का चाचा है, तो अगर ए सी का चाचा है बेटा तो वो ए जो होगा ना वो एक पीढ़ी ऊपर है। इसका मतलब तुमसे समझ रहे बात को? इसी क्वेश्चन से समझने की कोशिश करनी, हालांकि इसमें इतनी जरूरत थी नहीं, ठीक है। आप डायरेक्ट कर सकते हो सवाल को, लेकिन मुझे समझाना है तीनों कंसेप्ट क्वेश्चन के माध्यम से, इसलिए थोड़ा मैं टाइम लेके समझाऊंगा तुम्हें, ठीक है ना। चलिएगा, तो यहाँ पे जो ए है वो सी से एक पीढ़ी ऊपर है, या फिर ये कहो कि जो सी है वो ए से एक पीढ़ी नीचे है। बात समझ में आई? ए को बड़ा करना है सी से और सी को ए से छोटा रखना है, तो सी एक पीढ़ी नीचे है और ए जो है सी से एक पीढ़ी ऊपर है। तो माइनस का मतलब क्या होगा बेटा? माइनस का मतलब है पिता, तो इसका मतलब यहाँ प्लस का एक आ गया कि ए बी का पिता बनेगा एक पीढ़ी ऊपर। प्लस का अर्थ क्या है बेटा? भाई। अगर प्लस का अर्थ भाई है बेटा, बी सी का भाई है, तो यहाँ जीरो का गैप आ गया, ठीक है। तो टोटल जो गैप आया, डिफरेंस आया जनरेशन में, एक का आया। तो ए और सी के बीच में जो गैप है जनरेशन का वो कितने का है? एक का है। बात समझ में आई? ठीक है। अब जैसे कि यहाँ प्लस है, तो प्लस का अर्थ क्या है बेटा? भाई है, जीरो का गैप आ गया। माइनस का अर्थ क्या है बेटा? पिता है, तो यहां पे क्या होगा बेटा? प्लस का एक का गैप आ गया। तो जीरो प्लस एक यानी कि ए और सी के बीच में टोटल एक का गैप है। बात समझ में? एक पीढ़ी का गैप है। बात समझ में आई? ठीक है, चलिएगा। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्लस का अर्थ क्या होगा बेटा? भाई होगा, तो जीरो का गैप आ गया। और क्रॉस का अर्थ क्या होगा बेटा? माँ होगी, तो बी सी की माँ होगी, तो प्लस एक का गैप आ गया एक पीढ़ी ऊपर, यानी कि ए और सी के बीच में प्लस एक का गैप आ गया, ठीक है। अगर मैं बेटा बात करूं डी ऑप्शन की, तो प्लस का अर्थ क्या होगा? भाई। प्लस का अर्थ क्या होगा? भाई, यानी कि जीरो जनरेशन होगी, गैप जीरो का हो गया। और भाग का अर्थ क्या होगा बेटा? भाग का अर्थ होगा बहन, तो इसका मतलब यहाँ पे भी सेम जनरेशन में तो जीरो। तो ए और सी के बीच में जीरो का गैप है, यानी कि जनरेशन जो गैप है वो जीरो का है, जबकि ए और सी के बीच में एक पीढ़ी का गैप है, तो डी ऑप्शन तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे जीरो, टोटल जीरो प्लस जीरो का मतलब जीरो ही हुआ। तो ए और सी के बीच में कितना का गैप आया? जीरो का। तो सी ऑप्शन, डी ऑप्शन तो हमारा हो नहीं सकता। लेकिन ए, बी और सी, ये जो तीन ऑप्शन है हमारे, इन तीन ऑप्शन में हो क्या रहा है बेटा? तीनों ही ऑप्शन में टोटल एक जनरेशन का गैप आ रहा है। इस बात का मतलब है कि हमारा ना तो पहले वाला तरीका लग पाया जेंडर का, और ना दूसरा जनरेशन का तरीका लग पाया, जनरेशन मेथड लग पाया। अब तीसरा तरीका क्या बचा बेटा? फैमिली ट्री। अब ब्रह्मास्त्र ही चलाना पड़ेगा। बात समझ में आई? अब ध्यान दो भाई, पहले मुझे सी का पिता चाहिए और पिता का भाई। अब सी से पहले हमें देखना पड़ेगा पिता वाला कौन सा ऑप्शन है? पिता वाला माइनस, तो सी से पहले क्या होगा? माइनस होगा। जिस ऑप्शन में सी से पहले माइनस होगा ना वो आंसर होगा। सी से पहले जो माइनस होगा वो आंसर होगा, तो इसका मतलब बी आंसर होगा। क्यों? देखिएगा भाई, यहाँ पे माइनस का अर्थ क्या होगा बेटा? पिता, तो पहले बी जो है सी का पिता बनेगा। सी का पिता कौन हो गया? बी, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे जो ए है, यहाँ पे बीच में प्लस आ गया, और प्लस का मतलब क्या है? भाई, तो इसका मतलब ए जो है बी का भाई है। ए क्या है बेटा? बी का भाई है। तो बताओ क्या ए जो है सी का चाचा लगा कि नहीं? तो ए सी का चाचा है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन ही इस बात को पूरा करता है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। बात समझ में आई? अगर मैं यहाँ पे बात करूं बेटा, तो माइनस का मतलब क्या था? माइनस का मतलब पिता था, तो ए जो है बी का पिता है। अब जो प्लस है, प्लस का अर्थ क्या होगा बेटा? भाई, तो बी जो है सी का भाई होगा, बी सी का भाई होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ए जो है सी का क्या बना? पिता बन गया। ए सी का पिता बन गया, चाचा नहीं बना, इसलिए ऑप्शन ये ए गलत हो गया। बात समझ में आई? अगर मैं सी की बात करूं, तो प्लस का अर्थ क्या होगा बेटा? भाई होगा, तो ए जो है किसका भाई है बेटा? बी का।
अब क्रॉस का अर्थ क्या है बेटा, क्रॉस का अर्थ है माँ, तो बी सी की माँ है, बी सी की माँ है, तो यहाँ पे सी की माँ का भाई, तो ए बेटा सी का मामा बना, मामा, चाचा नहीं आया, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। ठीक है, और डी ऑप्शन इसलिए गलत हो गया था क्योंकि जनरेशन जो गैप था वो 0 का था, जबकि गैप 1 का होना चाहिए, 1 पीढ़ी का अंतर आना चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो आंसर हुआ बेटा बी ऑप्शन हुआ, तो ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो तीनों ही तरीके आप अच्छे से समझ पाए होंगे, और बाकी जो है इस चीज को अगले क्वेश्चन से और तुम अच्छे से समझोगे। ठीक है, तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। एक बार जो है वीडियो को पॉज करें और जो है इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए क्रॉस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो निम्न में से कौन यह दर्शाता है कि एस टी की भतीजी है? एस कौन है बेटा? टी की भतीजी है। तो यहां से हमें यह बात तो पता चल चुकी कि एस जो है अगर टी की भतीजी है तो एस का जो जेंडर है बेटा वो फीमेल है। एस क्या है बेटा? फीमेल है। बात समझ में आई? 4 हमारे पास ऑप्शन है, तो जहां जहां एस जो है मेल होगा वही हमारा आंसर नहीं होगा। बात समझ में आई? तो एस जहां जहां होगा बेटा उसको देखते हैं, पहले इंफॉर्मेशन पाओ। ठीक है ना, तो यहां पे प्लस का अर्थ क्या हुआ बेटा? भाई हुआ, ए बी का भाई है तो पहले वाले का जेंडर हमारा क्लियर हुआ। क्रॉस का अर्थ क्या हुआ बेटा? पिता हुआ, तो ए बी का पिता है, पहले वाले का जेंडर क्लियर हुआ। माइनस का अर्थ क्या है बेटा? बहन है, ए बी की बहन है तो पहले वाले का जेंडर क्लियर हुआ। बात समझ में आई? तो सारी ही इंफॉर्मेशन में पहले वाले का जेंडर क्लियर है। ठीक है, तो अब जहां जहां एस है वहां पे चलते हैं बेटा। तो यहां पे माइनस है, एस पे फोकस करो, केवल एस पे। पहले वाले का जेंडर क्लियर है तो एस माइनस के को चेक करो, क्योंकि एस के बारे में पता चलेगा हमें। ठीक है, माइनस का अर्थ क्या बेटा? एस माइनस का अर्थ है बहन, तो इसका मतलब एस जो है बी की, एस जो है के की बहन है। तो यहाँ पे जेंडर बेटा क्या है? एस जो है फीमेल है, तो ये हो सकता है आंसर। यहाँ पे प्लस है, एस पर फोकस करो, प्लस का अर्थ क्या होगा भाई? तो यहाँ पे बेटा जेंडर क्या आ गया एस का? क्योंकि एस प्लस एम का मतलब होगा एस जो है एम का भाई होगा, तो इसका मतलब एस जो है यहाँ पे मेल आ चुका, जबकि एस का जेंडर है, हमें पता है कि एस टी की भतीजी है तो एस जो है फीमेल है, तो इसका मतलब बी आंसर हमारा दूर दूर तक नहीं हो सकता। हमने जेंडर से इसको एलिमिनेट कर दिया। बात समझ में आई? अब क्रॉस पे चलो, क्रॉस पे एस क्रॉस एम, तो क्रॉस का मतलब क्या है बेटा? पिता है। क्रॉस का मतलब क्या है बेटा? पिता है, तो इसका मतलब एस जो है एम का पिता बनेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे एस का जेंडर क्लियर हो चुका और एस यहाँ पे मेल होगा, जबकि क्वेश्चन के अनुसार एस जो है फीमेल होनी चाहिए थी। तो सी ऑप्शन भी बेटा हमारा गलत हो चुका जेंडर के हिसाब से। बात समझ में आई? पहला कंसेप्ट हमने लगा दिया। अब यहाँ पे माइनस है और माइनस का अर्थ बहन है, तो यहाँ पे एस जो है के की बहन है, तो इसका मतलब यहाँ पे जेंडर हमें क्लियर हुआ, एस जो है फीमेल है। तो 2 ऑप्शन में बच्चों हम फंस चुके, या तो आंसर हमारा ए ऑप्शन बनेगा या फिर आंसर हमारा डी ऑप्शन बनेगा, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन में एस जो है फीमेल साबित हो चुकी। बात समझ में आई? तो चलिए, पहला कंसेप्ट जो जेंडर का था उसने 2 ऑप्शन हटा दिए, अब 2 कंसेप्ट हमारे पास और बचे हुए, एक तो फैमिली ट्री का और एक जनरेशन का। तो बच्चों सबसे पहले हम जनरेशन का लगाते हैं। ठीक है, अब ये बताओ एस टी की अगर भतीजी है, तो एस टी की अगर भतीजी है तो टी का जो भाई होगा, टी का जो भाई होगा उसकी लड़की बनेगी ना एस, तो एस जो है बेटा टी से एक जनरेशन नीचे है, या फिर ये कहो कि जो टी है वो एस से एक जनरेशन ऊपर है। बात समझ में आई? क्योंकि टी जो है मेल भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकती है। टी का जेंडर हमें क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि अगर टी जो है मेल हुआ तो भी भतीजी लगेगी, और टी अगर फीमेल हुई तो भी एस तो भतीजी लगेगी कि नहीं? बात समझ में आई? चलिएगा, तो अब हमें केवल और केवल एस और टी तक चलना है, यानी कि यहां तक ही चेक करना है, केवल यहां तक। तो क्रॉस का मतलब क्या था बच्चों? क्रॉस का मतलब पिता था, तो टी एम का पिता है, एक जनरेशन ऊपर चली गई। प्लस का मतलब क्या है बच्चों? भाई है, भाई का मतलब 0, भाई का मतलब 0। ठीक है, तो m जो है s का भाई है। बात समझ में आई? m जो है बेटा s का भाई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्री बनेगी बेटो, यहाँ पे क्रॉस का मतलब क्या था? पिता, तो t तो हुआ पिता किसका? m का, और m जो हुआ s का भाई, m जो हुआ s का भाई, तो s क्या बनी? s तो बेटा यहाँ पे t की बेटी बनेगी, यानी कि t जो है s का पिता बनेगा, और यहाँ पे कहा गया s t की भतीजी है।
एस टी की भतीजी नहीं होगी, एस जो होगी बेटा वो टी की क्या बनेगी, बेटी बनेगी। इसलिए पहला हमारा जो आंसर है वो गलत हो चुका, क्योंकि जेंडर जो यहाँ पे जनरेशन का गैप था वो 1 था, लेकिन +1 और 0 को मिलाकर यहाँ पे जो गैप बनेगा बेटा वो 1 का ही बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे हम फंस चुके थे, तो इसलिए हमें यहाँ पे ट्री ही बनाकर देखनी पड़ेगी। बात समझ में आई। अगर मैं डी ऑप्शन की बात करूं तो डी ऑप्शन को भी आप चेक कर सकते हो। वैसे तो हमारा आंसर जो है डी आ ही चुका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है एस जो है टी की बेटी बनेगी, भतीजी नहीं बनेगी। बात समझ में आई। जबकि हमें बनानी थी एस को टी की भतीजी, ठीक है। अगर मैं डी ऑप्शन की बात करूं तो प्लस का अर्थ क्या होगा बेटा, भाई, ठीक है। तो भाई होगा तो सेम जनरेशन का होगा कि नहीं, तो यानी कि 0। और क्रॉस का अर्थ क्या होगा बेटा, पिता, तो +1, ठीक है। तो इसका मतलब m तो पिता बना किसका, एस का, और m का भाई कौन हुआ, टी। m का भाई कौन हुआ, टी, क्योंकि प्लस का अर्थ क्या दे रखा बेटा, भाई, तो m का भाई कौन हुआ, टी। तो यहाँ पे माइनस की वजह से ये जो s है ये k की क्या लगेगी, बहन, ठीक है ना, क्योंकि माइनस का अर्थ है बहन, तो s जो है k की बहन लगी। तो इसका मतलब यहाँ पे s जो होगी वो t की क्या बनेगी बेटा, भतीजी बनेगी, जबकि m की बेटी है, ठीक है बच्चों। तो आंसर हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन। तो बच्चों यहाँ पे हमने जेंडर का कंसेप्ट लगाया और दूसरा हमने जो लगाया वो फैमिली ट्री का लगाया, क्योंकि फैमिली ट्री से ही हमने इसका सही आंसर निकाला डी ऑप्शन से, क्योंकि यहाँ पे भी गैप 1 का आ गया था और यहाँ पे भी गैप 1 का आ गया था, और हमें गैप भी 1 का ही चाहिए था, क्योंकि टी और एस के बीच में गैप 1 का था। तो 2 ऑप्शन में हम फंस चुके थे जनरेशन की वजह से, तो इसलिए अब फाइनल हमें ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा, यानी कि फैमिली ट्री से ही काम करना पड़ा, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों आप चीजों को समझ पाए होंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बच्चों, ठीक है। चलिएगा, तो चलिए बच्चों आप सभी के सामने एक खूबसूरत सा और एक शानदार सा क्वेश्चन आ चुका है, जिसको करके आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। तो बच्चों एक बार जो है इसको जो है वीडियो पॉज करके बनाने की कोशिश जरूर करना, एक बार जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से, और फिर इसको बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। उसके बाद अपने आंसर को हमारे आंसर से मैच करना है कि क्या तुम्हारा भी आंसर वही है जो हमने तुम्हें बताया, ठीक है। तो चलिए बच्चों करते हैं भाई शुरू, है ना। तो $P का अर्थ है PQ की माँ है, तो PQ की माँ है, इसका मतलब पहले वाले का जेंडर क्लियर हुआ, और डॉलर का मतलब क्या है बेटा, माँ है। बात समझ में आई। अब यहाँ पे P#Q का मतलब क्या है बेटा, PQ का पिता है, तो पिता है, पहले वाले का जेंडर क्लियर है, ठीक है। @ का मतलब क्या हुआ बेटा, पति, PQ का पति है, तो पहले वाले का जेंडर बच्चों यहाँ पे क्लियर है। परसेंटेज का मतलब बेटा बेटी है, और PQ की बेटी है, तो उस बात का मतलब पहले वाले का ही यहाँ पे जेंडर क्लियर है। बात समझ में आई, ठीक है। परसेंटेज का मतलब बेटी है, पहले वाले का जेंडर हर इंफॉर्मेशन में क्लियर हो चुका, पहले वाले का क्लियर है, ठीक है। परसेंटेज का मतलब बेटी है, @ का मतलब पति है, हैश का मतलब पिता है, और डॉलर का मतलब बेटा माँ है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि इनमें से कौन यह दर्शाता है कि C A का पोता है। तो क्वेश्चन में कहा गया कि जो C है वो A का पोता है, ठीक है। तो C अगर A का पोता है तो इस बात का मतलब बच्चों ये है कि C का जेंडर क्लियर हो चुका, कि जो C है वो A का पोता है, यानी कि जहां जहां जिस भी ऑप्शन में C फीमेल आई तो वो आंसर हमारा नहीं बनेगा, ठीक है। तो जहां जहां बच्चों C है तो केवल फोकस वहां पे करना है। तो C बेटा यहाँ पे है, तो $C को चेक करो, और डॉलर का मतलब बेटा माँ है, तो C तो जो है बेटा D की माँ बनी, और C है यहाँ पे मेल, लेकिन यहाँ पे C क्या है बेटा, फीमेल। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हमारा जो आंसर है वो A ऑप्शन नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर गलत हो चुका, ठीक है बच्चों। अगर मैं B ऑप्शन की मैं बात करूं तो B ऑप्शन पे C पे काम करो, ठीक है ना, $C अब देखो डॉलर का मतलब बेटा माँ है, और $C का मतलब C जो है D की माँ बनेगी, तो इस बात का मतलब हुआ कि C का जेंडर यहाँ पे फीमेल आया, जबकि C का जेंडर बेटा मेल आना चाहिए। तो इस बात का मतलब है B ऑप्शन भी हमारा गलत आंसर आ चुका। बात समझ में आई। तो चलिए बच्चों C की ओर बढ़ते हैं, C ऑप्शन पे। तो यहाँ पे C यहाँ पे दिखाई दिया C@D, @ का मतलब क्या हुआ, पति, तो C जो है D का पति है, तो इसका मतलब यहाँ पे जेंडर क्लियर हुआ C का, कि C यहाँ पे मेल है। तो इस बात का मतलब है अभी हमारा आंसर नहीं निकला, हो सकता है कि ये आंसर C ऑप्शन हमारा आंसर हो। बात समझ में आई, ठीक है। लेकिन हमने जेंडर वाले कंसेप्ट से 2 ऑप्शन हटा दिए, A और B पे, ठीक है ना। C यहाँ पे मेल फीमेल आ चुका था, और C यहाँ पे भी फीमेल आ चुका, जबकि C का जेंडर क्लियर है, C जो है बेटा मेल है। क्लियर हुई बात। अगर D ऑप्शन पे चलते हैं बेटा, C पे फोकस करो, और C यहाँ पे, तो C#E
तो हैज का मतलब क्या है बेटा, पिता। तो सी जो है बच्चों ये जो है मेल आ चुका। तो अब हम बच्चों दो ऑप्शन में फंस चुके, एक तो ऑप्शन सी में और ऑप्शन डी में, क्योंकि सी और डी दोनों ही ऑप्शन में सी का जो जेंडर है वो क्या आया, मेल आया। बात समझ में आई, वो क्या आया, मेल आया। अब जेंडर कंसेप्ट होता है हमारा फेल यहाँ पे दो ऑप्शनों में, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें जनरेशन का चेक करना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, सी अगर ए का पोता है, अगर सी अगर ए का पोता है तो इसका मतलब सी जो है 2 पीढ़ी नीचे है, किससे, ए से, और ए जो है सी से 2 पीढ़ी ऊपर है। मैं ये बात कह सकता हूं कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल, क्योंकि सी जो है ए का पोता है, तो इसका मतलब सी जो है 2 पीढ़ी ए से नीचे है, यानी कि सी और ए के बीच में कुल मिला के 2 जनरेशन का गैप है। बात समझ में आई, 2 जनरेशन का गैप है। तो अब मैं केवल जनरेशन चेक करूंगा किसके बीच में, सी और ए के बीच में, ए यहां पे और सी यहां पे, और हमारा जो पहले वाले का जेंडर क्लियर है, तो इस दिशा में चलना है हमें क्वेश्चन को लेकर। बात समझ में आई, ठीक है। तो डॉलर का मतलब क्या हुआ बच्चों, डॉलर का मतलब माँ, और माँ इसका मतलब एक जनरेशन ऊपर है, ए बी की माँ है तो इसका मतलब एक जनरेशन ऊपर है। हैज का मतलब क्या है बच्चों, पिता। हैज का मतलब क्या है बच्चों, पिता। तो बी सी का पिता बनेगा, तो यहां पे भी एक जनरेशन ऊपर है। तो कुल मिला के ए और सी के बीच में कुल कितना गैप आया, अभी चेक कर लेते हैं, ठीक है। सी से एक जनरेशन ऊपर और इससे एक जनरेशन ऊपर, यानी कि जो ए है वो सी से 2 जनरेशन ऊपर आ चुका, क्योंकि सी जो है वो ए से 2 जनरेशन नीचे है, जबकि ए सी से 2 जनरेशन ऊपर है। तो इसका मतलब ए यहां पर सी से 2 जनरेशन ऊपर है, तो इसका मतलब ये सी आंसर हमारा हो सकता है। अभी फाइनल नहीं हुआ, क्योंकि मैं ट्री पे काम नहीं कर रहा, अभी मैं केवल और केवल जनरेशन पे काम कर रहा हूं। इसकी ट्री मत बनाओ, अभी इस पे काम करो पहले, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं एक बार, ए और सी के बीच में चल रहे हैं। डॉलर का मतलब क्या बच्चों, डॉलर का मतलब माँ, तो ए बी की माँ है तो इसका मतलब एक जनरेशन। हैज का मतलब क्या है बच्चों, पिता, तो इसका मतलब बी डी का पिता है तो इसका मतलब ये भी जो है एक जनरेशन ऊपर। हैज का मतलब पिता है तो ये भी जनरेशन एक का, ठीक है ना। तो सी का पिता डी और डी का पिता बी और बी की माँ कौन हुई बेटा, ए। तो कुल मिला के ए जो है सी से 3 जनरेशन ऊपर चला गया, जबकि ए जो है सी से केवल 2 जनरेशन ऊपर था। तो इसका मतलब ए और सी के बीच में केवल 2 जनरेशन रहनी चाहिए थी, 2 जनरेशन का गैप रहना चाहिए था, लेकिन यहां पर हुआ क्या, 3 जनरेशन का गैप आ चुका। तो इस बात का मतलब डी ऑप्शन हमारा गलत हो चुका। बात समझ में आई बच्चों। तो इस बात का मतलब हुआ कि हमारा जो आंसर होगा वो सी ही ऑप्शन होगा। आप चाहो ट्री बना सकते हो, ठीक है बच्चों। किस तरीके से बनाओगे देखिएगा भाई, देखिए यहाँ पे डॉलर का मतलब माँ था और हैज का मतलब पिता था, तो सी का पिता कौन हुआ बच्चों, सी का पिता बी हुआ, सी का पिता कौन हुआ, बी हुआ, ठीक है। और बी की माँ कौन हुई बच्चों, ए हुई, तो सी बी की माँ कौन हुई, ए हुई। अब मुझे बताओ यहाँ पे, तो सी जो है कौन है, ए के बेटे का बेटा ही तो लगेगा, क्योंकि सी का जेंडर क्लियर है तो बेटा ही तो होगा यहाँ पे। तो इसका मतलब सी जो है ए का पोता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका हमारा। तो उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन था वो बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारे सामने कि इनमें से कौन यह दर्शाता है कि ए डी की बहन है। ए कौन है, डी की बहन, तो इसका मतलब ए जो है बहन है। तो इस बात का मतलब है पहला जो कंसेप्ट है बच्चों हमारा जेंडर कंसेप्ट, तो जेंडर कंसेप्ट ये कहता है कि जो ए है वो डी की बहन है। बात समझ में आई। तो ए का जेंडर क्लियर हो चुका। अब जहां जहां ऑप्शन में ए हमारा मेल आया वो आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, वो सरासर गलत होगा। केवल जेंडर चेक कर लीजिए, ठीक है ना। तो ए का जेंडर चेक करना, जहां जहां ए होगा वहां पे फोकस करो। तो यहाँ पे @ बी पे फोकस करो। @ का मतलब क्या है बेटा, पति। तो ए तो बच्चों पति बन गया किसका, बी का, यानी कि ए का जेंडर क्या आ गया, मेल आ गया। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। और कहां पे है, ए ये रहा। तो हैज का मतलब क्या है, ए हैज सी पे काम कर रहा है बच्चों। तो हैज का मतलब है पिता, तो ए सी का पिता बनेगा। तो इसका मतलब ए का जेंडर क्या आ गया, मेल, जबकि है क्या फीमेल होनी चाहिए ना ये तो, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, मेल। तो बी ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। हैज का मतलब पिता है तो ए हैज बी, तो ए पिता बनेगा किसका, बी का। तो यहाँ पे ए जो है मेल आ चुका, इसलिए
ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो चुका। ठीक है बच्चों, तो अब अगर 3 ऑप्शन हमारे गलत हो चुके तो इसका मतलब डी ऑप्शन ही हमारा सही बचेगा ना। अब चेक कर लेते हैं। ठीक है, ए पे फोकस करो, ए परसेंटेज बी। परसेंटेज का मतलब देख लो बच्चों, परसेंटेज का मतलब क्या है, बेटी। तो ए जो है बी की बेटी है, तो इसका मतलब यहां पे क्या आ गया, ए जो है फीमेल आ चुकी। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे ना जनरेशन का कंसेप्ट लगाया और ना ही फैमिली ट्री बनाई, हमने यहाँ पे केवल और केवल जेंडर से ही 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। तो आंसर हमारा क्या बचा बेटा, डी ऑप्शन बचा। केवल 3 ही कंसेप्ट का खेल है पूरे के पूरे ब्लड रिलेशन में। बात समझ में आई? इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। उसके बाद जो है आप भी अपने किसी भी एग्जाम में अगर यहां से क्वेश्चन बन गया है तो आप भी सेकंडों में आंसर दोगे। मेन चीज क्या है बच्चों, प्रैक्टिस का खेल है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड आपकी बढ़ेगी। बात समझ में आई? यहां पर तो मुझे धीरे धीरे चीजों को समझाना पड़ता है ताकि हर एक बच्चे के समझ में एक पॉइंट आ जाए, किस तरीके से हमें क्वेश्चन को डील करना है। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर हमारा डी आ चुका। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा देखते हैं बच्चों। आपने कर लिया होगा, ठीक है, चलिएगा मैच कर लेते हैं अब। तो तीसरा क्वेश्चन है बेटा हमारा, इनमें से कौन यह दर्शाता है कि सी ए का पोता है, सी ए का पोता है। तो इसका मतलब सी का जेंडर क्लियर हो चुका कि जो सी है वो ए का पोता है। तो सी जहां जहां फीमेल होगी वो ऑप्शन हमारा गलत होगा। ठीक है बच्चों, जहां जहां सी है वहां पे काम करो। हैस का मतलब पिता है, तो इसका मतलब सी बी का पिता है, तो मेल ही आया यहाँ पे। सी हैस का मतलब पिता है, तो यहाँ पे भी सी क्या है बेटा, मेल है, क्योंकि सी हैस ई, सी ई का पिता बनेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ एट द रेट है, एट द रेट का मतलब पति है, तो सी यहाँ पे पति बनेगा बेटा डी का। तो यानी कि यहाँ पे भी सी का जेंडर क्या आया, मेल ही आया। ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ एट द रेट का मतलब पति था, तो पति था, तो सी यहाँ पे भी क्या बना बेटा, यहाँ पे भी सी जो है मेल बना। अब जो है हम चारों के चारों ऑप्शन में फंस चुके, क्योंकि हमारा जो जेंडर का कंसेप्ट था मेल फीमेल वाला वो यहाँ पे गलत साबित हुआ। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेल और फीमेल ने काम नहीं करा। बात समझ में आई? ठीक है, क्योंकि सारे के सारे यहाँ पे मेल आ चुके और सी का जेंडर हमें ऑलरेडी पता है कि मेल ही आना चाहिए। और हम ये देख रहे थे, ये चेक कर रहे थे कि सी किसी एक ऑप्शन में, किसी एक या 2 ऑप्शन में फीमेल मिल जाए ताकि मैं उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाऊं। लेकिन हम जो है जेंडर वाले कंसेप्ट से एलिमिनेट नहीं कर पाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब दूसरा कंसेप्ट कहता है कि जनरेशन, जनरेशन कंसेप्ट चेक करते हैं। सी ए का पोता है, अगर सी बेटा ए का पोता है ना, तो सी जो है ए से 2 पीढ़ी नीचे है। इसका मतलब सी ए का अगर पोता है तो सी ए से 2 पीढ़ी नीचे है। और इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है वो सी की या तो दादा बनेगा या फिर दादी बनेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो होगा बच्चों वो सी से 2 पीढ़ी ऊपर होगा, 2 जनरेशन ऊपर होगा। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि ए और सी के बीच में 2 जनरेशन का गैप है। कितनी जनरेशन का बच्चों, 2 जनरेशन का। तो अब जनरेशन चेक करते हैं बच्चों, ठीक है, ए और सी के बीच में। ठीक है बच्चों, चलिएगा। तो हैस का मतलब पिता है भाई, हैस का मतलब पिता है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस का 1 है ना, हैस का मतलब पिता है, यहाँ पे भी प्लस का 1। ठीक है बच्चों, तो अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे भी पिता, क्योंकि सी और ए के बीच में ही करना मुझे ये काम, ठीक है ना, सी और ए का रिलेशन ही दे रखा हमें, तो सी और ए, बाकी हमें कुछ चेक नहीं करना। बात समझ में आई? ठीक है, क्योंकि जो गैप वो दे रखा ना, मैं जेंडर क्लियर जो कर रखा है यहाँ पे, पहले वाले का क्लियर कर रखा है, इस बात का फायदा उठाओ। ठीक है, आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहां तक ही काम कर लो। ठीक है बच्चों, देखेगा ए का पिता कौन, बी, और बी का पिता कौन, सी। इसका मतलब जो हुआ कि सी और ए के बीच में 2 जनरेशन का गैप तो हो चुका, लेकिन प्रॉब्लम ये आई बेटा, सी को हमने ए से 2 जनरेशन ऊपर कर दिया। समझ रहे बात को? क्योंकि सी का जो यहां से देखो, ए का पिता कौन है, बी, और बी का पिता कौन है, सी। यानी कि जो सी है वो ए का क्या लगेगा, सी ए का क्या लगेगा, दादा लगेगा। यानी कि सी को हमने 2 जनरेशन ऊपर कर दिया, जबकि सी जो है ए से 2 जनरेशन नीचे आना चाहिए था। लेकिन यहां पे क्या हुआ, सी ए से 2 जनरेशन ऊपर चला गया। तो इस बात का मतलब ये हुआ हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल गलत साबित हुआ। क्लियर हो चुकी होगी मेरी बात? ठीक है, चलिएगा बी ऑप्शन पे चलते हैं बच्चों। ए और सी पे काम करना है, केवल ए और सी पे। ठीक है, हैश का मतलब बेटा प्लस वो था, प्लस 1 यानी कि पिता था, और डॉलर का मतलब बेटा माँ है, तो इसका मतलब बी डी की माँ है, 1 जनरेशन ऊपर, हैश का मतलब पिता। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, ए और सी के बीच में कितनी जनरेशन का गैप आ गया, 1 और 1 और 1 कितनी, 3 जनरेशन का गैप आ गया। जबकि ए और सी के बीच में केवल 2 जनरेशन का गैप है, जबकि यहां पे बी ऑप्शन में टोटल ए और सी के बीच में कितने का गैप आया, 3 का। इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो चुका। बात समझ में आई बच्चों?
ठीक है। तो बी ऑप्शन भी हमारा गलत हो चुका, क्योंकि जो है यहाँ पे ए जो है वो सी से 3 जनरेशन ऊपर चला गया, जबकि ए को जाना है सी से केवल 2 जनरेशन ऊपर। बात समझ में आई? तो बी ऑप्शन हमारा गलत हो चुका, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं सी ऑप्शन की, तो डॉलर का मतलब बच्चों मां था, तो ए जो है बी की मां है 1 जनरेशन ऊपर, और हैश का मतलब बच्चों पिता है, तो 1 जनरेशन ऊपर। तो ए और सी के बीच में 2 जनरेशन का गैप आ चुका, यानी कि सी का पिता बी और बी की मां बेटा ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है सी से 2 जनरेशन ऊपर है, ए सी से 2 जनरेशन ऊपर है, ए सी से 2 जनरेशन ऊपर है। तो इसका मतलब सी हमारा आंसर हो सकता है। ए और सी के बीच में 2 का ही गैप है, और ए सी से 2 जनरेशन ऊपर भी है, ठीक है। तो सी हमारा आंसर हो सकता है। एक बार डी को भी चेक कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे परसेंटेज का मतलब बेटी है, और बेटी का मतलब -1, यानी कि 1 जनरेशन नीचे चली गई, ठीक है। और डॉलर का मतलब बच्चों माँ है, तो 1 जनरेशन ऊपर। तो ए और सी के बीच में फाइनल कितनी जनरेशन का गैप होगा चेक कर लो भाई। ये प्लस का 1 है और ये माइनस के 1 है, तो +1 और -1 तो बेटा 0 हो गया। तो इसका मतलब ए और सी के बीच में 0 जनरेशन का गैप आ गया, इसका मतलब सेम जनरेशन में आ चुके। तो इस बात का मतलब यहां पे तो 2 जनरेशन का गैप आना चाहिए था। तो डी ऑप्शन में क्या आ गया, सेम जनरेशन में आ चुके, क्योंकि +1 और -1 कैंसिल आउट हो गया, 0 हो चुका। तो इस बात का मतलब आंसर बेटा हमारा क्या होगा, सी होगा। आप चाहे फैमिली ट्री बना के देख लेना, आपका आंसर सी ही निकलेगा। बात समझ में आई? तो उम्मीद है कि जिस तरीके से मैंने चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, आपके वो चीज समझ में बहुत अच्छे से आई होगी, ठीक है बच्चों। अगर समझ में आई तो कमेंट करके जरूर लिखना, ताकि मुझे पता चल जाए, ठीक है बच्चों। चलिएगा, तो भाई इससे ज्यादा अगली जो क्लास में जो बाकी बचा हुआ है उसको हम अगली क्लास में ही खत्म करेंगे, वरना क्लास जो है बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो एक क्लास और लेंगे हम इसकी, और उसके बाद जो है ये ब्लड रिलेशन का जो किस्सा है ये बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। किसी भी एग्जाम में तुम ये वीडियो देखकर एक बार ढंग से चले जाना, हर एक एग्जाम में अगर ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आए तो अब बच्चों आपका गलत क्वेश्चन नहीं होगा फिर बिल्कुल भी, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।